नाउन। तो चलिए बच्चों शुरू करें। अच्छा बच्चों, इससे पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने याद किया? तो हमने पढ़ा था भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में, उसके बाद पढ़ा था वर्ण के बारे में, है ना बच्चों। चलिए तो अब हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है संज्ञा। तो चलिए बच्चों शुरू करें। तो संसार की प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है ना। आपका भी होगा, मेरा भी है। इन नामों से ही उसकी पहचान होती है। आओ चित्रों के माध्यम से समझें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि इन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है ना बच्चों। चलिए आगे देखें। जैसे कि यह नई दिल्ली का प्रगति मैदान है। रवि अपनी बहन माधुरी के साथ मेला देखने आया है। रवि ने मेले में से एक पुस्तक खरीदी। माधुरी ने एक आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाकर माधुरी को प्रसन्नता हुई। शाम को वे बस पकड़कर घर चले गए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। इन वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्द विभिन्न प्रकार के नामों से इन वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्द विभिन्न प्रकार के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, व्यक्ति का नाम क्या है, रवि और माधुरी। स्थान का नाम क्या है, नई दिल्ली, प्रगति मैदान, मेला और घर। वस्तु का नाम देखिए, जैसे कि पुस्तक, आइसक्रीम, बस। भाव का नाम देखिए, प्रसन्नता। ठीक है बच्चों, व्याकरण में विभिन्न प्रकार के नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम संज्ञा के भेद, मतलब टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखिए कैसे हैं, देखिए कौन कौन से हैं संज्ञा के 3 भेद। ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, देखिए तो एक एक करके हम इन तीनों प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जैसे कि ये देख सकते हैं चित्र में, हिमालय है, ये क्या है, मदर टेरेसा। ये कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तीनों ही चित्र हैं और किसी ये विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देखिए क्या क्या है। जैसे कि व्यक्तियों के नाम क्या है, महात्मा गांधी, सुरेश रैना, नरेंद्र मोदी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, वस्तु के नाम देखिए, रामायण, टेलीविजन, मूंगफली। ठीक है, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम रामायण, टेलीविजन, मूंगफली। ठीक है, स्थानों के नाम आगरा, लखनऊ, भारत, गांधी बाग, बच्चा पार्क, विद्यालय। ठीक है, महीनों के नाम देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिनों के नाम हो सकता है रविवार, सोमवार, मंगलवार। नदियों के नाम देखिए कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज। ठीक है, पहाड़ों के नाम देखिए, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल। शहरों के नाम दिल्ली, कानपुर, नागपुर। ठीक है, इमारतों के नाम लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट। ठीक है बच्चों, अब आइए हम करते हैं दूसरा प्रकार। ये है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए तो जब हम कहते हैं गाय घास खाती है, हम किस गाय की बात करते हैं बताइए, दुनिया की सभी गायों की, क्योंकि सारी गायें घास खाती हैं, है ना बच्चों। अब हमने किसी एक गाय के बारे में बात तो नहीं की है, हम तो कह रहे हैं कि सारी गायें घास खाती हैं। ठीक है बच्चों, हम गाय शब्द से उसकी पूरी जाति की बात करते हैं, है ना बच्चों, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा है। गाय एक पालतू पशु है। ठीक है बच्चों, तो पशु भी जातिवाचक शब्द है। ठीक है बच्चों, यह बड़ी जाति है, इसमें गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता आदि कई जातियां आती हैं। ठीक है, जातिवाचक शब्दों से हम दुनिया की अनेक वस्तुओं को पहचानते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि गाय है, घोड़ा है और कुत्ता है। ठीक है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए, मोर, देश, हाथी, सब्जी, फल, पेड़, बच्चा, नदी, पहाड़, कमरा, अध्यापक, लड़की, खिलौना, बगीचा, पशु, पक्षी, माता, पिता आदि। ठीक है, अब आगे तीसरा देखिए,
भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, देखिए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बुराई ना करना, ठीक है, मेहनत करना, भलाई करना, बचपन, सर्दी, ममता आदि। ठीक है, फूलों की सुगंध मन को छू लेती है। ठीक है, लाल किले की विशालता देखते ही बनती है। रसगुल्ले की मिठास सभी को भाती है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए जैसे कि सुगंध, मिठास और विशालता को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, है ना बच्चों। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति मतलब प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं हैं, देखिए उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण देखें। बुढ़ापा, खुशी, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, सुख, दुख, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा यहीं पूरा होता है। अब आइए दोहराते हैं जो हमने इस अध्याय में पढ़ा है। देखिए बच्चों, पहला है व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, पुस्तक आदि। भाववाचक संज्ञा में संज्ञा के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा यहीं पूरा होता है। आइए अब करते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला इसका है मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो एक एक करके मुझे इन सबके उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है संज्ञा किसे कहते हैं? तो अभी तो आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखिए ख, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, ग देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं कह रही हूँ ताजमहल, या फिर मैं कह रही हूँ राम, या फिर मैं कह रही हूँ क्या गांधी पार्क। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कुतुब मीनार। ठीक है, अब देखिए घ, ये है जातिवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं किसका बोध कराती हैं? तो जातिवाचक संज्ञाएं एक पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे कि गाय, तो गाय में सारी प्रकार की गायें आ जाती हैं। ठीक है, कुत्ता, तो उसमें सारे ही कुत्ते आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बड़ा देखिए भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण दीजिए, जैसे कि प्रसन्नता, जैसे कि खुशी, या फिर मानवता। ठीक है, आइए अब करते हैं दूसरे टाइप की, अब करते हैं दूसरे प्रश्न। ये है लिखित प्रश्न मतलब रिटन प्रश्न, रिटन क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला, सही के उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या नाम, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ख देखिए देश, शेर, बंदर आदि किस संज्ञा के उदाहरण है? तो ये तो जातिवाचक है ना। अब ग देखिए नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जैसे कि रामू, सुंदरता, मोहिनी, तो ये है सुंदरता। ठीक है बच्चों, अब घ देखिए लाल किला और ताजमहल किसके नाम है? इमारतों के, वस्तुओं के या शहरों के? तो ये है इमारतों के। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न करें। निम्नलिखित वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द लिखिए। तो पहला देखिए क, डैश का ताजमहल अत्यंत सुंदर है, तो आगरा का ताजमहल अत्यंत सुंदर है। ख देखिए रसगुल्ले में बहुत डैश होती है, रसगुल्ले में बहुत शक्कर होती है। ग देखिए या फिर रसगुल्ले में बहुत मिठास होती है। ग देखिए डैश ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया। ग देखिए प्रधानमंत्री डैश ने भाषण दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। अड़ा देखिए डैश ने सुंदर चित्र बनाया, तो हम कह सकते हैं राम ने सुंदर चित्र बनाया, राम ने सुंदर चित्र बनाया। ठीक है बच्चों, आइए अब तीसरा प्रश्न करें। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचकर उसका भेद लिखिए। ठीक है बच्चों, क देखिए बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे जो है आपका क्या है?
बच्चे है आपका जातिवाचक संज्ञा। ख देखिए सुगंधा मेरी मित्र है, तो इसमें सुगंधा क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग देखिए दिल्ली में वर्षा हो रही है, तो दिल्ली ये क्या है, ये है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। घ देखिए बाग में हरियाली है, तो बाग में, बाग जो है ये आपका व्यक्तिवाचक, बाग जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, और हरियाली जो है ये आपकी क्या है, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आइए आप देखिए अड़ा, इसमें है बकरी घास खा रही है, तो बकरी ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और घास क्या हो सकती है, ये आपकी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा, नीचे दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक, नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर अलग अलग वाक्य में लिखिए। आइए देखते हैं, जैसे कि क है शेर जंगल का राजा है, तो शेर, अब शेर क्या है, शेर तो यहाँ पे क्या है, जातिवाचक है, तो ये पहला आएगा क, वो आएगा इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ख, आम मीठा फल है, तो आम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आम क्या है, ये भी आपका जातिवाचक है। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं ग, चाचा नेहरू बच्चों को प्यार करते थे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें तीसरा। अब देखिए चौथा घ, नेहा की बहन अंशु बहुत होशियार लड़की है, तो नेहा की बहन अंशु, तो ये क्या है इसमें, ये भी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ये चौथा। अब देखिए अड़ा पांचवा, अंशु सब्जी बना रही है, तो अंशु ये भी इसमें आएगा। ठीक है, पांचवा, क्योंकि व्यक्तिवाचक है। दीपावली का, दिवाली का त्योहार अपने साथ खुशियां लाता है, तो दीपावली ये तो आ जाएगा आपका जातिवाचक में। ले देखिए, तो इसमें आप कह सकते हैं कि दीपावली एक विशेष त्योहार की बात हो रही है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक में। लेकिन जो खुशियां है, ये जो खुशियां है ये आपका आएगा इसमें। ठीक है, ये आएगा इसका सिक्स्थ वाला। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं हम। देखिए बच्चों, तो ये अध्याय आपका पूरा हो चुका है। अब आखिर में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आपको इसको अपनी मित्रों की सहायता से, आपको इसको अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें देखिए एक और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, इनको कर लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए वर्ग पहेली में से संज्ञा छांटकर, वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द छांटकर उचित कॉलम में लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नारी, और बताइए आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए गाय, ये है ना, ये रहा गाय। और बताइए और कहाँ पे, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि देखिए ये है लाल। ठीक है, यहाँ देखिए ये है किला। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखिए, इसमें लिखित नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर बताइए कि ये संज्ञा के किस भेद के विषय में बताते हैं। ठीक है, पहला देखिए ये क्या है, ताजमहल है, तो ताजमहल क्या है, एक विशेष जगह का नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये देखिए गांधी जी हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। ये देखिए घोड़ा है, तो ये घोड़ा जातिवाचक है। ठीक है, यहाँ देखिए सड़क है, सड़क भी क्या है, जातिवाचक है। यहाँ देखिए ये टेबल है, तो टेबल भी आपकी क्या हो सकती है, जातिवाचक। यहाँ क्या है, बस, ये भी जातिवाचक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।